हाय स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम ऐसे 20 सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं और जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं या देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, टीचर हैं या कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, आप लेट हो जाते हैं तो आप वहां कहते हैं कि देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं या फिर माफी चाहता हूं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट, या फिर जनरली हम बोलते भी हैं सॉरी फॉर कमिंग लेट। तो दो में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पर हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है तो हम बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। तो जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज मुंह में दही जमी है क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं देते हैं, हमें रिप्लाई नहीं देते हैं। तो हम लास्ट में गुस्से में बोल देते हैं मुंह में दही जमी है क्या। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मुंह में दही जमी है क्या, कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग। नेक्स्ट इज मैं यह एहसान चुकाऊंगा। अगर कोई आपको आपकी हेल्प करता है तो आप मन में या कहते हैं कि मैं आपका या फिर मैं यह एहसान चुकाऊंगा। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई शैल रिटर्न दिस फेवर। आई शैल रिटर्न दिस फेवर। आप लोग इसे डेली यूज करिएगा। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हों तो हिंदी में नहीं, हम किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट इज ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। अभी कोई व्यक्ति आकर अपनी कोई बड़ी बड़ी बातें करें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिस पे हम बिलीव बहुत मुश्किल से कर सकते हों, तो हम वहाँ पर बोले अरे ये तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है या फिर ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। नेक्स्ट इज मैं नहीं मानती। अगर कोई कुछ बताता है कि उसकी नौकरी लग गई है ऐसा, तो हम बोलते हैं कि मैं नहीं मानती। तो आप इसे बोलेंगे मैं नहीं मानती, आई डोंट बाय दैट। आई डोंट बाय दैट। मुझसे मुंह मत फेरो। अगर हम किसी को बहुत मानते हैं या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है वो हमसे दूर जाने का प्रयास करता है या फिर करती है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि मुझसे मुंह मत फेरो, मतलब मुझसे दूर मत जाओ। तो मुझसे मुंह मत फेरो को हम बोलते हैं डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। नेक्स्ट इज बस अभी आ रहा हूँ। आपने मुझे कॉल किया, आपने बोला कि अभी आ रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि मैं बस तुरंत आ रही हूँ या फिर बस अभी आ रही हूँ या रहा हूँ, तो हम बोलेंगे कमिंग राइट अप। कमिंग राइट अप, या फिर इसे हम कमिंग राइट नाउ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुम्हारा दिन कैसा रहा। जब आप किसी जॉब में या कहीं पर भी फर्स्ट डे वर्किंग होते हैं या फिर किसी भी कार्य के आप फर्स्ट डे स्टार्टिंग करते हैं, तो जब आप उस जॉब से आते हैं तो आपसे पूछते हैं घर वाले कि दिन कैसा रहा या फिर तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे। नेक्स्ट इज क्या सब ठीक है। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग राइट या फिर इज एवरीथिंग ओके। हम दोनों बोल सकते हैं, इज एवरीथिंग राइट या फिर इज एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट इज सलाह के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो आप बोले सलाह के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर द एडवाइस। थैंक्स फॉर द एडवाइस, राइट। नेक्स्ट इज क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट
नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन सी वर्ब यूज करें, क्योंकि यहाँ पर आना होता है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया तो स्टूडेंट कहते हैं मैम मुझे आंसर आ गया या फिर मुझे नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर वो जनरली कम का यूज़ करते हैं, लेकिन कम का यूज़ नहीं होगा। जैसे क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर वगैरह आने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। मैम मुझे नहीं आ रहा है, मैम आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग, या फिर मुझे आ गया, आई गॉट। तो ऐसी कंडीशन में हम गेट वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज बाद में बात करते हैं। आपने कॉल किया अपने पापा को या फिर भाई से बात करने के लिए, और वो सपोज करिए कि वो बिजी हैं, तो वो आपसे बोलते हैं कि बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर। आपको लेटर 3 होते हैं, LATER, LATTER, LETTER। तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको आने वाले वीडियोस में हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि कब कौन सा लेटर यूज होगा, LATER कब यूज होगा, LATTER कब यूज होगा। ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि LATER का मतलब होता है बाद में, ये समय को डिनोट करता है, जबकि LATTER का मतलब होता है बाद वाला, LATTER का मतलब होता है बाद वाला, और LATER का मतलब होता है बाद में, ये समय को रिप्रेजेंट करता है, और LATTER पोजीशन को डिनोट करता है। तो बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। यहाँ पर कौन सा लेटर होगा, LATER वाला होगा। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कभी गुस्से हैं या आप कोई गलत काम कर देते हैं तो पेरेंट्स या पापा कहते हैं कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ या मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। तो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइड, गेट आउट ऑफ माई साइड। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। अलविदा, फिर मिलते हैं। अगर हम किसी से बिछड़ते हैं तो लास्ट में हम कहते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं, तो बाय, सी यू अगेन, बाय, सी यू अगेन। मजाक बंद करो। अगर हम कुछ सोचते रहते हैं या फिर हम कहीं पर कुछ प्लानिंग माइंड में करते रहते हैं और कोई बार बार मजाक करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं मजाक बंद करो, क्योंकि हमारा माइंड तो कहीं पर वर्क कर रहा है, कुछ सोच रहा है, तो हम बोलते हैं मजाक बंद करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ध्यान से, बी केयरफुल। अगर कोई काम कोई बच्चा या फिर कोई करता है जहाँ पर थोड़ा रिस्क होता है, तो हम बोलते हैं कि ध्यान से, मतलब ध्यान से काम करना, तो ध्यान से को हम बोलेंगे बी केयरफुल। उसका मनोबल मत गिराओ, उसका मनोबल मत गिराओ, डोंट पुल हिज डाउन, डोंट पुल हिज डाउन। तो माय आल डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे 20 मोस्ट यूजफुल सेंटेंस थे जो कि बहुत यूज़ होते हैं। तो आप लोग इन्हें यूज़ करिएगा, और जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ती है इन्हें बोलने की और लिखने की, वहाँ पर आप स्पीक और राइट दोनों करिएगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ही 20 सेंटेंसेस जो कि डेली यूज़ होते हैं, मैं ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाती रहूँगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी।